किया और ऐसा एक समय आएगा कि लोग बाबा साहब को गाली देना शुरू कर देंगे। तो साथियों कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज का व्लॉग का टाइटल साथियों आपने पढ़ ही लिया होगा। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। ऐसी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ जो शायद ही अभी तक आप सभी ने सुनी होगी। तो साथियों व्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहिएगा। आप अगर मेरे चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो साथियों आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहन जी की ये फोटो मैंने यहाँ पर लगाया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा अगर मैं कैमरा चेंज करूँ तो इस साइड हमने लगाया है बोधिसत्व कैलेंडर। और इस बोधिसत्व कैलेंडर में आज की जो तारीख है वो है 20 नवंबर। और 20 नवंबर को बहुत ही खास बात हुई थी साथियों। उसी बात को लेकर आज का व्लॉग होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताना है। व्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहिएगा। देखते हैं आज के इस 20 तारीख को ऐसी कौन सी खास बात हुई थी जिसके कारण पूरे देश के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में बाबा साहब के नाम के चर्चे होने लगे। बाबा साहब के नाम के प्रशंसक इतने बड़े पैमाने पर होने लगे। बाबा साहब को पूरे विश्व में जानना जाने लगा। और बाबा साहब का जो विरोध करने वाले लोग हैं वो बाबा साहब के विरोधक भी बहुत ज्यादा पैमाने पर बढ़ चुके थे। ऐसा आज के 20 तारीख को क्या हुआ था। तो साथियों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाबा साहब ने जब गोलमेज परिषद के अंदर सबसे पहली जो बात रखी, जो 20 नवंबर आज ही के दिन हुआ था, 20 नवंबर 1930 को बाबा साहब ने गोलमेज परिषद के अंदर में जो बातें रखी जिसके कारण बाबा साहब विश्वविख्यात हो गए। तो बाबा साहब ये बात कहते हैं सर्वप्रथम कि मैं जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करने आया हूं वो लोग कहीं ना कहीं हिंदू नहीं है, लेकिन वो हिंदुओं में ही गिने जाते हैं, लेकिन उनके साथ में सही मायने में हिंदुओं की तरह बर्ताव नहीं किया जाता। उनको सार्वजनिक रूप से पानी नहीं पिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता। उनको मंदिरों में जाने के लिए प्रवेश नहीं है। साथ ही साथ उनको शिक्षा नहीं दी जाती, उनको शस्त्र नहीं हाथों में लिया जाता, उनको ज्ञान जो धन संचय करने का अधिकार नहीं। ऐसी काफी सारी जो चीजें हैं उनके साथ में समान बर्ताव नहीं किया जाता। फिर ऐसे लोगों के लिए आपके पास में क्या प्लान है, ऐसे जो ब्रिटिश सरकार उनको प्रश्न करते हुए कहते। तो बाबा साहब ने एक्चुअली वो क्या प्रश्न किए है वो मैं एक किताब से पढ़ के दिखाने वाला हूँ। जो किताब है ये, इस किताब का नाम है गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका। और ये किताब के अंदर में जो चीजें लिखी हुई है पूरी गोलमेज परिषद के अंदर में बाबा साहब ने किस तरीके से कौन कौन सी बातें कही, सारी बातें इस किताब में लिखी हुई है, जहां से भी मैं आपको पढ़ के दिखाने वाला। तो साथियों बाबा साहब कहते हैं कि जब हम वर्तमान परिस्थिति में तुलना अगर ब्रिटिश सरकार से कर रहे तो उस समय के समय में और अभी के ब्रिटिश सरकार के समय में कोई भी परिवर्तन नहीं है। जो पहले बहुजन समाज के साथ में जो SC ST OBC आज के है और उस समय के जो अछूत थे, कहीं न कहीं उनके साथ में जिस तरीके से बर्ताव होता आ रहा था वैसा ही बर्ताव ब्रिटिश सरकार आपके आने के बाद भी हुआ है। ऐसा प्रश्न बाबा साहब करते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से अंग्रेज आने से पहले गांव में कुएं से पानी नहीं निकालने दिया जाता था, पहले भी नहीं निकालने नहीं दिया जाता, आज भी निकालने नहीं दिया जाता है। ऐसा बाबा साहब वहां पर प्रश्न करते हैं गोलमेज परिषद में। और कहते हैं कि मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं है, हमको वहां पर प्रवेश नहीं दिया जाता है, पुलिस विभाग के अंदर में हम भर्ती नहीं है, ब्रिटिश सरकार के अंदर में अंग्रेजों के लिए सेना में भर्ती नहीं है। तो इन सारे तरीके के प्रश्न जो है वो बाबा साहब करते हैं और कहते हैं कि इन सारे प्रश्नों को करने के बाद में इसका कोई किसी भी प्रश्न का जवाब हाथ में हमको नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार आने के बाद में हमारा कुछ तो फायदा हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां है वो जस के तस बरकरार है। ऐसा प्रश्न बाबा साहब करते हैं। तो साथियों इन तमाम तरीके के प्रश्नों का और साथ ही बाबा साहब का विरोध करने का काम उस समय के गांधी जी ने किया, जिनको महात्मा लोग कहते हैं, लेकिन बाबा साहब कहते हैं मैं कभी गांधी जी को महात्मा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्हें महात्मा कहना चाहिए। और साथ ही बाबा साहब ने का विरोध करने का काम गांधी और उनकी कांग्रेस ने किया, उस समय में भी किया और आज भी वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं तो बाबा साहब के आइडियोलॉजी को समय समय पर विरोध करने का काम कांग्रेस और उनके जो उससे बनी हुई बीजेपी है और बाकी जो अन्य पार्टियां, मनुवादी पार्टियां है वो आज भी करती आ रही है। बहुजन मूवमेंट को बार बार क्षति पहुंचाने का, उसको तोड़ने का, मरोड़ने का, उसके इतिहास को खत्म करने का काम मनुवादी व्यवस्था करती आ रही है। बहुजन समाज का यह काम है कि इन सारे तरीके के षड्यंत्रों को समझकर हमें हमारे सही मार्ग को लेकर ही चलना होगा। फुले शाह बाबा साहब की सही आइडियोलॉजी को पकड़कर हमको अपने भविष्य को देखते हुए आगे चलना होगा। तो साथियों आज जिस महापुरुष की जयंती है उनका जन्म आज ही के दिन मतलब 20 नवंबर 1750 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। हजरत टीपू सुल्तान इन्होंने मनुवादी व्यवस्था को समय समय पर
लताड़ने का काम किया है, उसको कमजोर करने का काम किया है। और बहुजन समाज से जो आने वाली जो महिला एससी एसटी उस समय की, वो अपने स्तनों को नहीं ढक सकती थी। ऐसे समय के अंदर में उनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम हजरत टीपू सुल्तान इन्होंने किया। बहुजन समाज उनका कर्जदार मरते दम तक के रहे। तो साथियों, आज का ब्लॉग का जो टाइटल है, इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्लॉग में आखिर तक के जरूर बने रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आज ही कल के दिन जो कहीं ना कहीं दुखद घटना रही, उसकी जानकारी आप तक तो पहुंच गई होगी। वो ये थी कि परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इनके जो पिताजी है प्रभु दयाल जी, इनका 95 वर्ष की आयु में दुखद निधन हुआ, और जिसके लिए शत शत नमन उन्हें। और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जब बहन जी उस समय के अंदर में अपने घर से निकली और घर त्याग कर बहुजन समाज के लिए समर्पित हो गए, उस समय के अंदर में हम देखते तो स्त्रियों की स्थिति इतनी खतरनाक थी कि उस समय में घूंघट के बाहर लड़कियां नहीं निकल सकती थी। घर के बाहर निकलना इतना ज्यादा मुश्किल था। ऐसे समय के अंदर में बहन जी को उन्होंने अलाउ किया कि वो बहुजन समाज के लिए समर्पित हो जाए, बहुजन समाज का काम करे। तो साथियों, आज के पूरे ब्लॉग से मैंने आपको यही बताने की कोशिश की है कि बाबा साहब ने जो इतना बड़ा, इतना लंबा और ताकतवर जो संविधान लिखा, कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको पूरा समय लगा लिखने के लिए। और साथ ही साथ इस संविधान के अंदर में हमको लोकतंत्र नजर आता है। बाबा साहब ने इस देश के बहुसंख्यक लोगों को यह कहा, बहुजन समाज को यह कहा कि मैंने जो संविधान लिखा है ये आपके भलाई के लिए लिखा है। अगर आप इसका सही मायने में उपयोग नहीं करें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इससे आप क्या करिए, जो मैंने जो वोट का अधिकार दिया, इस वोट के अधिकार से अपनी तमाम तरीके की समस्याओं को आप खत्म कर सकते हैं, आप अपनी राज्य सत्ता ला सकते हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। लेकिन बाबा साहब को मानने की, बाबा साहब को इम्प्लीमेंट करने का काम कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से हो नहीं पाया है, क्योंकि जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, जो शिक्षित वर्ग है, वो कहीं ना कहीं समझता नहीं है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस काम को हम आखिरी मंजिल तक के पहुंचाए। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान इतना ताकतवर, मजबूत होने के बावजूद भी, 4 अपने बच्चों का बलिदान देने के बाद, अपने 35 साल के बीवी का बलिदान देने के बाद में, त्याग तपस्या करने के बाद में बाबा साहब ने ये जो संविधान लिखा है, ये होने के बावजूद भी बहुजन समाज की समस्या कहीं ना कहीं बरकरार है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर अगर ये संविधान अगर कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, संविधान होने के बावजूद भी इतनी सारी समस्या है, अगर संविधान अगर खत्म कर दिया जाए तो फिर बहुजन समाज का जो एक हजारों सालों पहले जो परिस्थितियां थी, जो हमारे गले के अंदर मटका और कमर में झाड़ू था, क्या वो परिस्थिति आने के लिए देर नहीं लगेगी? तो इसका मतलब यही है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां है, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो कहीं ना कहीं ये कहेगी कि जो बाबा साहब का इतना ताकतवर संविधान होने के बावजूद भी मेरे बाप दादा ने ये काम नहीं किया, उसको बचाने का काम नहीं किया, उसको प्रोटेक्ट करने का काम नहीं किया। और ऐसा एक समय आएगा कि लोग बाबा साहब को गाली देना शुरू कर देंगे, बाबा साहब को भरा बोलना शुरू कर देंगे, और ये हमारे कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य ही होगा, क्योंकि इसके जवाबदार हम खुद होंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखते हुए बाबा साहब के काम को पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरे त्याग तपस्या और बलिदान के साथ में, तन मन और धन के साथ में करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, समय की जरूरत हो चुकी है साथियों। तो आप इस सभी बातों को इंप्लीमेंट में लाइएगा, ध्यान में रखिएगा, और इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप उस पर अमल करेंगे, यही आपसे आशा और उम्मीद करता हूं। तो साथियों, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में अगर आपको कोई भी बात पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा। और आप अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।